हमारी टीम ने डिस्कशन करके ये डिसाइड किया कि इनका एंजियोप्लास्टी करना है, बट नए टेक्निक से। इसमें हम डायरेक्ट अंदर हार्ट की धमनियों के अंदर जो है वो कैमरा डाल के ब्लॉकेज चेक करते हैं, ना कि डाई डाल के। कि उनको लग रहा था कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पर जब वो चेकअप कराने जाते तो पता चलता उनको कि कम से कम 3 ब्लॉकेज हैं। ईसीजी प्लस कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन ये तो मस्ट है चेस्ट पेन के क्या इंसान कौन सी गलती कर रहा होता है कि उसके हार्ट पे ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है? लिए। मतलब बैठे रहने, ऑफिस वर्क जो करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अभी तक पिछले 8 दिनों से एकदम आराम है करके, कोई तकलीफ नहीं है। भिलाई के बीएमसा अस्पताल में एक ऐसा केस आता है हृदय से संबंधित, जिसका इलाज एक बेहतरीन और सरल तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो केस है वो लगभग रायपुर या दुर्ग में इस तरीके से इस ट्रीटमेंट के साथ उसका सॉल्व नहीं किया गया होगा। तो वो ट्रीटमेंट क्या है और हृदय से संबंधित किन बीमारियों को उस ट्रीटमेंट से ठीक किया गया है वो भी जानेंगे। और इस सब सारी चीज़ों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव जैन मौजूद हैं बीएमसा से। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन पेशेंट थे और उन्हें किस चीज़ का दिक्कत था हृदय में और किस तरह से इसे ठीक किया गया। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर केपी न्यूज़ में। थैंक यू। सर, जो पेशेंट आपके पास आए थे वो किस तरह का शिकायत लेकर आए थे और क्या कुछ हुआ था, पहले ये बता दीजिए, फिर किस ट्रीटमेंट से उनको ठीक किया गया ये बता दीजिए। तो ये हमारे जो पेशेंट थे वो अराउंड 65 ईयर्स ओल्ड हैं, जो मेजर हार्ट अटैक के साथ आए थे और उनका शुगर भी 400 से ऊपर था। जब वो आए हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो उनका हार्ट बीट अराउंड 35 चल रहा था और बीपी भी 60 के आसपास ही था। जो ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है 60 ही था। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में आए थे। हार्ट अटैक मेजर था, तो अगर नॉर्मल हार्ट अटैक रहता है तो उसमें हम एंजियोग्राफी करते हैं और ब्लॉकेज रहता है तो उसका एंजियोप्लास्टी करना होता है। इनके केस में प्रॉब्लम ये था कि इनका किडनी भी डैमेज हुआ था हार्ट अटैक के कारण और क्रिएटिनिन लेवल 4.3 से ऊपर था। नॉर्मल 1.1 1.2 के आसपास रहना चाहिए। और जो हम एंजियोप्लास्टी के लिए जो लिक्विड देते हैं, डाई देते हैं, उससे क्रिएटिनिन लेवल और बढ़ सकता है, किडनी और ज़्यादा डैमेज हो सकता है, पेशेंट डायलिसिस में भी जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमने फिर हमारी टीम ने डिस्कशन करके ये डिसाइड किया कि इनका एंजियोप्लास्टी करना है, बट नए टेक्निक से, जिसको आईवस गाइडेड ज़ीरो कॉन्ट्रास्ट एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। मतलब इसमें हम लिक्विड जो डाई देते हैं वो यूज़ नहीं करते, हम आईवस मशीन यूज़ करते हैं, जो कि लेटेस्ट मशीन है। इसमें हम डायरेक्ट अंदर हार्ट की धमनियों के अंदर जो है वो कैमरा डाल के ब्लॉकेज चेक करते हैं, ना कि डाई डाल के। तो ये प्रोसीजर हमने किया। कैमरे में जब पता चला कि उनका एक जो आर्टरी है राइट साइड का वो स्टार्टिंग से ही 100% बंद है, तो उसको हमने बिना कॉन्ट्रास्ट यूज़ किए आर्टरी को खोला। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुल होने के बाद उनका क्रिएटिनिन लेवल धीरे धीरे 2-3 दिन में 4.2 से 1.6 आ गया। पेशेंट भी स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। लगभग हफ्ते 8 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, फिर डिस्चार्ज हो गए और फॉलोअप में आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं पेशेंट। सर, कई बार बहुत से लोगों को चेस्ट में पेन होता है पर वो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा या फिर कभी ज़्यादा खेल कूद लिए हैं, हाफ रहे हैं तो उस वजह से दर्द दे रहा होगा। पर कई बार एक केसेस मैंने भी सुना था कि उनको लग रहा था कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पर जब वो चेकअप कराने जाते तो पता चलता उनको कि कम से कम 3 ब्लॉकेज हैं और 90% के और फिर एक 100% का ब्लॉकेज था। तो जो लोग इग्नोर कर रहे हैं कि चेस्ट पेन हो रहा है कि कुछ और प्रॉब्लम होगा, तो उनके लिए आप क्या हिदायत देंगे? किसी को भी चेस्ट पेन अगर है तो सबसे पहले तो उनको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन ईसीजी जो कहीं पे भी अवेलेबल है, छोटे से छोटे जगह पे भी अवेलेबल है, वो होना चाहिए। उस पे मेजर समझ में आ जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जो चेस्ट पेन है वो हार्ट से रिलेटेड है या फिर गैस्ट्रिक पेन है या मस्कुलर पेन है। तो ईसीजी प्लस कार्डियोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन ये तो मस्ट है चेस्ट पेन के लिए। चेस्ट पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना बाद में कभी ऐसा टाइम भी आ जाता है कि पेशेंट को समय नहीं मिल पाता है। सर, देखा जा रहा है कि यंगस्टर को भी आजकल हार्ट से संबंधित जो है कई बीमारियां हो रही हैं। उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आ रहा है, वो कोई क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से गिर जा रहा है, कोई डांस करते करते गिर जा रहा है, कोई बैठे बैठे उसको अटैक आ जा रहा है। तो इस तरह के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और एक खतरनाक रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं क्योंकि यंगस्टर पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या मेजर रीज़न हो सकता है इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं? सडन कार्डियक अरेस्ट के केसेस तो बढ़ रहे हैं। पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बढ़े हैं केसेस। इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो नॉर्मली जिससे हार्ट अटैक हो सकता है वो है शुगर, ब्लड प्रेशर,
जो सेवन नशीले पदार्थ का सेवन जो करते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर कोकेन वगैरह, या फिर अभी आज के टाइम में ऐड कर दीजिए स्ट्रेस या सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब बैठे रहने, ऑफिस वर्क जो करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। सडन कार्डियक अरेस्ट जो यंग में हो रहा है वो जनरली उन लोगों में देखने को मिल रहा है जिनका बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है और वो सडनली हैवी वर्कआउट या फिर हैवी खेल कूद कर लिए, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ भी प्लान है कि आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं या फिर हैवी वर्कआउट करने का है, तो फिर उसके पहले एक कार्डियोलॉजी चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे कि समझ में आ जाए कि अंदर कुछ प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद ही आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए या फिर कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहिए। जो ब्लॉकेज की जो स्थिति बनती है सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये स्थिति कैसे पैदा हो जाती है? ब्लॉकेज कब से शुरू होने लगता है? क्या इंसान कौन सी गलती कर रहा होता है कि उसके हार्ट में ब्लॉकेज बनना शुरू हो जाता है? और किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसको कि मेरे हार्ट में किसी भी तरह कोई दिक्कत ना है और अपने हार्ट को हेल्दी रख सकें? ब्लॉकेज बनने की यही मुख्य कारण है। शुगर, स्पेशली जो कंट्रोल में नहीं करते शुगर, और बीपी, कोलेस्ट्रॉल एक बहुत बड़ा कारण है। फिर वही स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होना, और अगर किसी के परिवार में हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली हिस्ट्री अगर है, तो उनको भी ब्लॉकेज आ सकता है। शुरुआती लेवल में ये ब्लॉकेज से कोई सिम्टम नहीं होते हैं। ब्लॉकेज अगर इवन 50-60% भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब सडनली ब्लॉकेज बढ़ के 70-80% हो जाता है तब कुछ सिम्टम आने लगते हैं। तो उससे पहले ही हमें एक रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए। मतलब अगर जिनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या फिर किन की फैमिली में है हार्ट का प्रॉब्लम, तो उनको एक रूटीन चेकअप 35 ईयर्स या फिर उसके अबाव में एक रूटीन चेकअप हार्ट का ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे शुरुआती लेवल पे ये ब्लॉकेज का पता लगाया जा सके। 2-3 चीज़ जो अपने हार्ट को जो भी लोग हैं, नॉर्मल लोग और जो जिनको हार्ट से संबंधित बीमारी भी है, वो कौन सी ऐसी 2-3 चीज़ें करें जिससे वो अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हो? सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। आपको खान पान जो है सही रखना है। बिल्कुल ये ऑयली चीज़ें, तला फला, घी के पदार्थ, ये सब बिल्कुल ही अवॉइड करना है। दूसरा है फ़िज़िकल एक्टिविटी। डेली कम से कम हाफ़ एन आवर जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी होना चाहिए, जो चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर योगा हो, ये होना चाहिए। और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो बिल्कुल आपको दवा बराबर लेना है, वो बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए और बंद नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर आपको दूसरा कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल, ये सब स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। ये अगर सारा चीज़ फॉलो करते हैं तो लगभग आप आउट ऑफ रिस्क हो जाते हैं हार्ट के प्रॉब्लम से। आई वॉस एंजियोप्लास्टी से जिन पेशेंट का हार्ट सर्जरी किया गया, हार्ट इश्यूज जो थे उसे देखा गया, चेक किया गया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि जब इनको कब दर्द हुआ और कब समझ में आया कि इनको हार्ट में दिक्कत है, तो इनसे जानेंगे। और जो भी इनका ट्रीटमेंट किया गया, जो ऑपरेशन हुआ, जो सर्जरी की गई, उनको सर्जरी करने के बाद कितना आराम है, ये भी इनसे जानते हैं। अंकल, सबसे पहले आप अपना परिचय दे देंगे ना, अपना नाम बता देंगे? हाँ, मेरा नाम चंद्रकांत मोता है। पिछले काफ़ी सालों से सिम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ हूँ मैं। वहीं सर्विस कर रहा हूँ करके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। जी। तो कब पहली बार आपको महसूस हुआ, चेस्ट में पेन कब हुआ? 16 तारीख की रात को करीबन 11:30 पौने 12 बजे मेरे को ऐसा लगने लगा कि थोड़ा नींद खुली तो अनईजीनेस लगने लगा, थोड़ा गर्मी सा महसूस होने लगा। उसके बाद बेटे से बात किया तो बोले कि चलो एक बार डॉक्टर में BMSA हॉस्पिटल में जा कर के एक बार चेकअप करवा लेते हैं करके। और फिर हम 12 साढ़े 12 बजे करीबन यहाँ हॉस्पिटल आए करके। यहाँ आते से तुरंत चेकअप किया गया करके अच्छे से, और फिर ICU में एडमिट किया गया। अब आपका सर्जरी हो गया है। सर्जरी होने के बाद आपको कितना, पहले और आपके मुकाबले में कितना अंतर लग रहा है और कितना आराम मिला है? अभी तो काफ़ी आराम है, मतलब अभी कोई तकलीफ़ नहीं है। जब से मतलब ट्रीटमेंट हुआ है उसके 1 हफ्ते में हॉस्पिटल में था, उसके बाद डिस्चार्ज होकर के भी 1 हफ्ता हो गया। अभी घर में भी कोई तकलीफ़ नहीं है करके, और आराम है एकदम। पूरे जितने दिन भी आप अस्पताल में थे, सर्जरी आपका हुआ, सारी चीज़ें अच्छे से की गई, और आपको कितना अच्छा लगा कि हाँ, ये जगह पर मेरा सर्जरी हुआ, कितना आराम मिला? बहुत आराम मिला मेरे को यहाँ, और अच्छे से ही ट्रीटमेंट हुआ सारा, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई कर। तो अब डॉक्टर साहब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखने बोले हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना, अगर अपने हृदय स्वस्थ रखना है तो किन किन चीज़ों से आपको बोले हैं? खाने पीने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। सिंपल खाना खाना है, थोड़ा रोज़ थोड़ा वॉकिंग करना है करके,
और पानी थोड़ा जो भी है बताया डॉक्टर साहब ने कि 1.5 लीटर पानी पीना है करके, इस तरह से थोड़ी बहुत एडवाइसें दी हुई है उसी के हिसाब से, और जो दवाइयाँ वगैरह दी हुई है वो रेगुलर खाना है करके। उससे अभी तक पिछले 8 दिनों से एकदम आराम है करके, कोई तकलीफ़ नहीं है। डॉक्टर के साथ आपका जो मतलब सर्जरी के समय वो किस तरीके से आपके साथ कोलैब कर रहे थे? ठीक है। बहुत अच्छे से हुआ, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हुई मुझे करके, एकदम। तो इस तरह से आपको अपने हृदय का अगर ख्याल रखना है तो तमाम बातों का ध्यान रखना होगा, और आपको आपके फिज़िकल जो एक्टिविटी है उसको रेगुलरली जैसे सर ने बताया कि आपको हर रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। शुगर और नमक की सब सारी चीज़ों को कम मात्रा में लेना है ताकि कोई बीमारी, गंभीर बीमारी आपको ना पकड़े। तो अपने हृदय का ध्यान रखिए, आपका हृदय स्वस्थ रहेगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप केपी न्यूज़ के साथ बने रहिए। शुक्रिया।